अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मामा बाबा कैसे हैं, आपके बहन भाई सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। हम आपको बहुत याद करते हैं और दुआ करें कि जल्दी से स्कूल ओपन हो जाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल सकें। जल्दी जल्दी आप स्कूल आएँ और प्रॉपर जो है वो स्टडीज़ स्टार्ट हो जाए। आपको पता है कि पहले भी हमारे लेक्चर हुए हैं। आप अगर क्लास ले रहे हैं तो अपनी मम्मा से को भी साथ बिठाया करें, बल्कि आपको ये क्लास लेनी कंपल्सरी है। तो क्लास लेनी आपको कंपल्सरी है, तो आपने अपनी मम्मा को अपने साथ बिठाना है ताकि अगर कोई चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आती तो मम्मा उनको समझा सके। आपको पता है कि पहले हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर्स ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हुए हैं और उसके अलावा आपको नोट्स भी व्हाट्सएप किए गए हैं, बुक्स के भी और नोटबुक्स के भी। आपने वो मुकम्मल कर लिए होंगे, आपने अपनी नोटबुक्स पे वर्क कर लिया होगा और बुक्स पर भी, और आपने उसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने उसको, आपका कोई काम पेंडिंग है, बाकी है, तो आप उसको करते रहें साथ साथ, और उसकी जिन बच्चों ने वो फिनिश कर लिया है वो उसकी रिवीजन करते रहें, ठीक है। और अब हम आपके जो 2 सब्जेक्ट्स रहते थे, इस्लामियात और SST, उसके लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 क्लास में अब आप प्रमोट हो गए हैं। मार्च में जब आप प्रमोट हुए थे 1 क्लास में, तो KG क्लास में सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट्स थे, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स। और अब जो आपके सब्जेक्ट्स इजाफा हुआ है जिनमें, वो है इस्लामियात और साइंस, ठीक है। इस्लामियात, साइंस और ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। ये जो इस्लामियात का आज हमारा लेक्चर है आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स में भी इजाफा हुआ है और आपने इसकी जब बुलंद ख़वानी करनी है तो वो भी आपको ज़रूरत है कि आप इसकी अच्छे से घर में इसकी प्रैक्टिस करें, तोड़ जोड़ के साथ पढ़ना सीखें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पर खसूसी तवज्जो दें, स्पेशली 1 क्लास के बच्चों पर, क्योंकि उनका लेवल बिल्कुल चेंज हुआ है। वो KG से 1 में आए हैं और उन पर थोड़ा सा बर्डन जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो इस्लामियात का लेक्चर है वो आज हमारा पहला लेक्चर है। इसमें सिर्फ आपको मैं सिलेबस भी बताती हूँ। ये बुक है इस्लामियात की। सब बच्चे अपनी अपनी बुक जो है वो ओपन कर लें। बुक का नाम इस्लाम है और इसकी राइटर है नाज़मा रहमान। और ये सीरीज़ अब हमारी 2 में भी जाएगी, 3 में भी, ऑनवर्ड ऊपर वाली क्लासेस में चलती जाएगी। ये सिलेबस बाब अव्वल है अल कुरान करीम। ये हिफ्ज़ कुरान है। इसमें आपने ये दूसरा कलमा जो है वो याद करना है। तर्जुमे के साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम भी है और आप अपने कारी साहब से भी याद कर सकते हैं। आपकी मम्मा आपको रात को रोज़ सोते वक्त कलमे पढ़ाया करें, पहला कलमा, दूसरा कलमा। इस तरह से आपको ये स्पेशल बैठ के याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी और आपको आराम से याद हो जाएगा। इसको आपने डेली पढ़ना है तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हिफ्ज़ कुरान है। उसके बाद हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 ही सबक हैं पहली मुद्दत में, फर्स्ट टर्म में। बाब दोम ईमानियात और इबादात, उसका सबक नंबर 1 है ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, और सबक नंबर 2 है अच्छे काम बुरे काम। बस ये 2 ही सबक हैं और इसमें आपका कोई रिटन वर्क नहीं है कि जो आपने कॉपी पे करना है, ये सिर्फ आपने याद ही करना है। और इसमें आप बुलंद ख़वानी करेंगे और बाकी जो मशक है वो किताब पर हल करेंगे और फिर उसको याद करेंगे, ठीक है। तो अब आप अपनी सबक नंबर जो 1 है वो ओपन करें। बाब दोम ईमानियात और इबादात, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है। देखें बुक की तरफ। बुक में ये सबसे ऊपर तस्वीर बनी हुई है। सबसे पहले तस्वीर है। इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में हमें सूरज नज़र आ रहा है, बादल नज़र आ रहे हैं, पहाड़ हैं, परिंदे हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, नदी है, पानी है उसमें। और से इसको देखें तस्वीर को और इस पर ज़रा गौर करें कि ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं। ऑब्वियसली यकीनन ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो अगर हम वैसे भी आप अपनी छत के ऊपर खड़े होकर या आप कहीं सैर करने जाएं, वहाँ खड़े होकर देखें तो आपको नज़र आएगा कि कितनी दुनिया में चीज़ें
और अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हमारे दिल से लेके इस दुनिया के हर कोने में अल्लाह ताला मौजूद है। हम जहाँ भी चले जाएं, हम कहीं छुप जाएं, किसी रूम में लॉक लगा के हम छुप जाएं, वहाँ पर भी अल्लाह ताला मौजूद है। इसलिए हम कोई काम भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा होता है हमें हर वक्त। और अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, आप उनको ज़रा गौर करें उनके ऊपर, तो वो बेफ़ायदा नहीं बनाई। जैसे आसमान बनाया है अल्लाह ताला ने, तो आसमान पे क्या होता है? रात को उसमें चांद सितारे अल्लाह ताला ने आसमान को सजा दिया है चांद सितारों से। चांद रोशनी, चांद की हल्की की रोशनी देता है, और चांद और सितारे आसमान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उसके बाद जब दिन में होता है, तो दिन में आसमान में बादल होते हैं या नीला आसमान है, तो वो जो है आसमान हैं भी कितने हैं? 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, एक नहीं है 7 आसमान है। हमें तो सिर्फ एक नज़र आता है जिसका रंग नीला है। उसके बाद अल्लाह, आप ज़मीन की तरफ आ जाएं। ज़मीन पर देखें, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, दरख्त हैं। इन सब चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं। दरख्त को ले लें आप पौधे दरख्त देखें, उनके ऊपर फूल लगते हैं जो हमारे जो खूबसूरती में, माहौल की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। फूल, फल लगते हैं जो हम खाते हैं, मौसमी फल होते हैं, जैसे आजकल आम है, आप बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते होंगे यकीनन, और आजकल आप इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। और आपको पता है ये फ्रूट खाना भी बहुत ज़रूरी है, फल खाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो स्पेशली आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आपने फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जिसमें वाइटामिन और प्रोटीन्स हों, ठीक है। उसके बाद अब फलों में और इतने सारे फल हैं, सर्दियों के अलहदा फल हैं, गर्मियों के अलहदा फल हैं, और ये सब चीज़ें दरख्तों पर उगती हैं। तो वो किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। उसके बाद आप देखें कि दरिया है, समंदर है, उसमें भी एक अलग मखलूक है। मछलियाँ हैं, और वो भी हम खाते हैं। फ़िश आप खाते होंगे शौक़ से, और वो वैसे भी समंदर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, और उसमें अल्लाह ताला ने उनके लिए खुराक का इंतज़ाम भी कर रखा है। अगर कोई समंदर के अंदर एक सीप है, उसके अंदर भी अगर कोई कीड़ा है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ग़िज़ा का इंतज़ाम, खुराक का इंतज़ाम कर रखा है। और अल्लाह ताला ने परिंदों को बनाया है, जानवरों को बनाया है। अब जानवर क्या करते हैं? जानवर हमें दूध भी देते हैं, जानवर से हम गोश्त भी हासिल करते हैं, और हम उनके चमड़े से लिबास भी बनाते हैं। और ये जो आप बैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी जानवरों के चमड़े से बनाए जाते हैं। देखें तो आप कितने फ़ायदे हैं। जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें फ़ायदे रखते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को गौर करें, और जो पहाड़ हैं, आपको पता है कि पहाड़ जब इसमें से मादनियात निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, उसमें जो ये होता है सोना चांदी, ये पहाड़ों में से निकलता है। ये भी अल्लाह ताला ने बेफ़ायदा नहीं बनाई। और ये सब चीज़ें किसके लिए बनाई हैं? इंसानों के लिए बनाई हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है अशरफुल मखलूक़ात। इतनी सारी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, हर मखलूक का अलग काम है, अलग फ़ायदे हैं। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, इन सब से ऊपर है इंसान, अव्वल दर्जा है इंसान का। तो ये सारी चीज़ों से फ़ायदा किसने उठाना है? इंसान ने उठाना है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, ताकि वो ये देखे कि कौन सी चीज़ से उसने फ़ायदा उठाना है, उस अक्ल को इस्तेमाल करे कि कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है। और अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क देता है, रिज़्क भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए मिलता है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को अक्ल दिया है कि वो अपना रिज़्क जो हासिल करे, तो वो भी इसी तरह से अल्लाह ताला ने उस हज़रत फरिश्ता है जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, उनके ज़िम्मे लगा दिया है कि वो बारिश को बरसाते हैं और उन इंसानों के रिज़्क का, तमाम मखलूक़ात के रिज़्क का इंतज़ाम भी उन्होंने ही करना है। ये इस मीकाईल जो फरिश्ता है उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये तमाम काम लगाए हुए हैं। अब आसमान जो है उस पर एक चीज़ और भी होती है, सूरज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सूरज क्या करता है? सूरज हमें सर्दियों में गर्मी देता है, हमें सर्दी से बचाता है। हम उसकी धूप की रोशनी, हम धूप में बैठते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। हमें विटामिन डी जो है वो धूप से मिलता है। अगर हम
वरना हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं विटामिन डी की, या फल वगैरह लेने पड़ते हैं। लेकिन सूरज जो है वो विटामिन डी का एक कुदरती ज़रिया है और धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चाहिए और उसका इस्तेमाल फ़ायदा इससे उठाना चाहिए। और गर्मी में लेकिन सूरज हमें हरारत बहुत ज़्यादा देता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए गर्मियों में सूरज की रोशनी से बचना चाहिए। और सूरज रोशनी का भी ज़रिया है, अगर सूरज नहीं होगा तो ये दुनिया क्या होगी, अंधेर नगर हो जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा हमें। अब जब रात होती है तो आपको पता है कि कुछ भी नज़र नहीं आता अगर चांद की रोशनी ना हो। जब चांद नहीं होता तो अंधेरा होता है, अगर हमारे पास लाइटें ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, हम एक दूसरे को भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए सूरज हमें रोशनी भी फराहम करता है और हरारत भी फराहम करता है। और आसमान पर जो बादल हैं उनका क्या काम है, वो हम पर साया भी, जब वो सूरज के आगे आ जाते हैं तो हमारे लिए साया हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जिससे हम खुश हो जाते हैं वो है बारिश। जब बारिश आती है, जब बादल आते हैं, हम खुश हो जाते हैं ना, अचानक बादल आते हैं और फिर आप अपने अम्ब्रेला ढूंढते हैं कि जल्दी से हम अपनी अम्ब्रेला ढूंढें और फिर हमने बारिश में नहाना है और फिर आप इंजॉय करते हैं। तो जो बादल हैं वो बारिश भी हमें देते हैं और साया भी करते हैं। अच्छा, दरख्तों से हमें एक चीज़ और भी हासिल होती है, मैंने फल बताया, फूल बताया, और एक चीज़ नहीं बल्कि ज़्यादा चीज़ें। हवा भी चलती है ना, तो दरख्त हमें हवा उसमें चलाने में मदद करता है। और दरख्तों से साया भी मिलता है, जानवरों को, इंसानों को साया भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात लकड़ी, जिससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, जिस पर आप स्कूल में, आपको पता है ना स्कूल में हम कितना फर्नीचर आप देखते हैं, चेयर्स देखते हैं, टेबल देखते हैं, और घर में भी आप यूज़ करते हैं, बेड यूज़ करते हैं। इस तरह से वो सारी जो लकड़ी है वो दरख्त से हासिल होती है। और उसके अलावा जड़ी बूटियाँ पौधों से जो हमें हासिल होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो दवाई बनाने के इस्तेमाल, छोटे छोटे हर्ब्स होती हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ मेडिसिन बनती हैं उनसे और जिससे किसी बीमारी में आराम आ जाता है। और जानवर से गोश्त, दूध, चमड़े के अलावा हम उससे एक काम और भी लेते हैं, वो है सवारी का, और दूसरा है सामान लादने का। एक जगह से दूसरी जगह सामान को लादने के लिए आपने देखा होगा कि कर्ट्स होते हैं, डंकी कर्ट्स होते हैं, हॉर्स कर्ट्स होते हैं, उस पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और दरिया और समंदर में क्या चलता है, कश्तियाँ चलती हैं। कश्तियाँ भी इसी तरह से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती हैं। और मुसाफिर होते हैं, बहरी जहाज़ होता है उसमें मुसाफिर होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और आपको पता है हमारी फोर्स भी होती है बहरी जहाज़ में, जो नेवी फोर्स जिसे कहते हैं, वो समंदर में ही होती है। समंदर के अंदर छोटी मछलियाँ भी होती हैं और बड़ी मछलियाँ भी होती हैं, और समंदर के अंदर हमारी बहुत सी नेमतें भी छुपी हुई होती हैं। अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इसके अलावा और बेशुमार है, अगर हम यहाँ पर जिक्र करने लगें तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनाया है, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, जो हमारे लिए बहुत अहम हैं, जिनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि मैं सबसे ज़्यादा किसकी खिदमत करूँ, किसका हुक्म मानूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ का। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ का। जब उन्होंने तीसरी दफ़ा पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। जब उन्होंने चौथी दफ़ा पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप का। तो आपने माँ और बाप दोनों का हुक्म मानना है और बहन भाई की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपसे भाई और बहन बड़े हैं तो उनकी इज्जत करनी है, और अगर छोटे हैं तो उनसे प्यार करना है। और आजकल तो स्पेशली आपको पता है कि आप घर पर हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी ज़्यादा करते होंगे, लेकिन आपने वो फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप प्ले कर रहे हों, जब आप स्टडी कर रहे हों, तो एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को समझाना है। अगर कोई गलती करता है तो उसको समझाएं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और बड़ों का कहना मानना है, अम्मी अब्बू का, स्पेशली बड़े बहन भाइयों का कहना मानना है, ताकि आप अच्छे से बच्चे बन सकें। और इतनी सारी जब हमें नेमतें मिलती हैं तो अच्छे बच्चे तो आपको बनना चाहिए ना। अल्लाह ताला की हमें इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें जो हैं वो अता की हैं। और आज आप प्रॉमिस कर रहे हैं फिर कि आप अच्छे बच्चे बनेंगे, ठीक है ना।
आपने वादा कर लेना है, आपने बल्कि अपनी मम्मा से वादा करना है कि आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। और जब अच्छे बच्चे बनते हैं तो अम्मी अब्बू खुश होते हैं, मम्मा पापा खुश होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो कौन खुश होता है? अल्लाह ताला खुश हो जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला को तो खुश करना है ना हमने। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और जो भी ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दिया तो उसकी हिफाजत किसने करनी है? हमने ही करनी है। हमने ही दरख्त की हिफाजत करनी है, हमने ही जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना है, हमने जो है वो पौधों फूलों की हिफाजत करनी है। उनको अगर आपके घर में है तो उनको पानी दें, बाकायदा से उनका ख्याल रखें। और अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं, कोई जानवर हैं, उनका ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनके रहने की जगह साफ़ सुथरी रखें, ठीक है। तो आपको इसका सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। और वो जानवर पर रहम करना तो वैसे भी बहुत सवाब है। और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की इबादत आप अभी छोटे हैं, लेकिन आप 7 साल के बाद तो नमाज फ़र्ज हो जाती है ना। तो अभी तो चलें आप छोटे हैं, लेकिन अपने मामा के साथ नमाज के लिए खड़े हो जाया करें ताकि आपको नमाज की आदत पड़े। और आपको मैंने पहले बताया कि बड़ों की इज़्ज़त और छोटों से प्यार करना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और इनके हुक्म को मानना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। जो जब अल्लाह खुश होता है तो सब खुश हो जाते हैं। अब इसमें हमारे लिए जो है अगला पेज करें, सफ़ा नंबर 6, इसमें है ज़बानी सवाल जवाब। तो इसको आपने ज़बानी ही याद करना है, लिखना नहीं है, कॉपी पे नहीं लिखना, बस इसको ज़बानी याद कर लेना है। अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? अभी आपने सबक में देखा है अल्लाह ताला ने पहाड़, दरिया, दरख्त, समंदर, जानवर, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और बादल हमें क्या देते हैं? बादल हमें साया और बारिश देते हैं। सूरज, चाँद और सितारे हमें क्या देते हैं? सूरज, चाँद और सितारे हमें रोशनी देते हैं। दरख्तों से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? दरख्तों से हमें लकड़ी, साया, फल और फूल हासिल होता है। अल्लाह ने हमारे लिए कौन कौन से प्यार करने वाले रिश्ते बनाए हैं? माँ बाप और बहन भाई। हमें जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अच्छा सलूक करना चाहिए। दरिया और समंदर में से हमें क्या मिलता है? उसमें क्या चीज़ चलती है? दरिया और समंदर में से हमें क्या मिलता है? उसमें हमें मछलियाँ और कश्तियाँ इसमें चलती हैं और उसमें हमें नेमतें मिलती हैं अल्लाह ताला की। उसमें बहुत सारी नेमतें हैं। इतनी सारी नेमतें देने पर हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला का शुक्र उसकी इबादत करके अदा कर सकते हैं। आप अल्लाह और अम्मी अब्बू को किस तरह खुश रख सकते हैं? उनका हुक्म मानकर। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें किसका हुक्म मानना चाहिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए। ये जो आपके सवालों के जवाब हैं ना, ये आपको व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे। वैसे ये बहुत इजी हैं और खुद से भी आप इसको कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि करने की ज़बानी याद है, देख कर तो नहीं करने। उसके बाद ये इसके मशक नंबर 2 है, जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1 है, डैश ने ये दुनिया बनाई। किसने बनाई? अल्लाह ने। हमें अल्लाह ताला की क्या करनी चाहिए? इबादत। इतनी सारी नेमतें देने पर हमें अल्लाह का डैश अदा करना चाहिए। क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ही हमें क्या क्या देता है? रिस्क, और रोजगार। रोजगार क्या होता है? जो काम होता है, जो आपके पापा काम करते हैं, जो अगर आपकी मम्मा काम करती हैं, वो भी जो पापा काम करने के लिए बाहर जाते हैं उसको रोजगार कहते हैं, जॉब को कहते हैं रोजगार। अल्लाह ही हमें रिस्क और रोजगार देता है। डैश हर जगह मौजूद है। कौन? अल्लाह।
ये आप अभी भी कर सकते हैं, और ये आपको जब नोट्स मिलेंगे कल, तो कल आपको नोट्स व्हाट्सएप हो जाएंगे, तो आप तब भी ये काम कर सकते हैं, और ये किताब पर ही आपने करना है। उसके बाद ये तस्वीर दी गई है, इसमें रंग भरने हैं, कलर करने हैं, अच्छे से कलर करने हैं आपने, और मम्मा की हेल्प ले लेनी है कि कौन से कलर जो है वो इसमें इस्तेमाल करने चाहिए आपको। नंबर 5 है खुश तक लिख के, ये डॉट्स लगे हुए हैं, अल्लाह एक दुनिया, इसको आपने किताब पर ही खुश तक लिखना है, लेकिन आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको कॉपी पे लिख सकते हैं, रफ कॉपी पे आप लिख सकते हैं, लिखिए बल्कि आप, ताकि आपकी राइटिंग जो है इम्प्रूव हो। उसके बाद है मशक नंबर 6, जुमले मुकम्मल करें। अल्लाह क्या है? एक है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। हम अल्लाह को नहीं, क्या नहीं कर सकते, अल्लाह को देख नहीं सकते। अल्लाह ने डैश बनाई, इसमें तरह तरह की चीजें बनाई। अगर नहीं नजर आ रहा तो इसको साइड पे कर दूं। अल्लाह ने डैश बनाई, इसमें तरह तरह की चीजें बनाई। क्या बनाई? दुनिया। सबक का नाम क्या है आपका? अल्लाह ने ये दुनिया बनाई। अल्लाह की बनाई हुई सब चीजें क्या हैं? अच्छी हैं। ये आपने किताब पर हल करना है, इसके भी आपको नोट्स कल मिल जाएंगे। तो इसमें तो ज़ख़ीरा अल्फाज़ लिखा हुआ है, उसमें से आपने देखकर ये जो है खाली जगह को पूरा करना है। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 9, खुशखत लिखवाइए। ये बच्चों ने, आप लोगों ने यहाँ पर इस लाइन, ये जो लाइनें दी गई हैं, इस पर ही अल्लाह एक है की मशक करनी है। खुशखत अच्छा अच्छा करके इस पर लिखना है, और इसकी प्रैक्टिस आप कॉपी पर भी करें, रफ कॉपी पर। उसके बाद है मशक नंबर 8, ज़बानी याद करना है। ये ज़बानी आप याद करें, आपको वैसे भी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमारी डेली प्रैक्टिस में है। हमारी मामा भी हमें बताती हैं, आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं, स्कूल में हो तो आपके टीचर्स बताते हैं, घर में हो तो मम्मा बताती हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पैदा किया ना, तो वही मालिक है। अल्लाह बहुत ताकत वाला है, अल्लाह के हुक्म से हर काम होता है। आपको पता है ना, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर हमारे साथ कोई बुरा काम होता है तो हम कहते हैं तो ये क्या, ये तो बुरा है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे लिए बुरा नहीं होता, वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है। उस वक्त हमें लग रहा होता है कि ये अच्छा नहीं है। अल्लाह हमें रिज़्क़ और रोज़ी देता है। अल्लाह हमारा माबूद है और हम इसकी इबादत करते हैं। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अज़ल से है और अबद तक रहेगा। तो ये हमारा जो है सबक ये मुकम्मल हो गया। अब आपको मैंने बता दिया है कि आपने कौन सा काम जो है वो किताब पर करना है, बल्कि सारा ही काम किताब पर करना है, सिर्फ रफ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है, और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई इशू हो इस लेक्चर से रिलेटेड, या कोई भी आपको और अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ज़ूम चैट बॉक्स में अपने बच्चे के नाम और क्लास के साथ मेंशन कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपने खुद से बात करनी है, तो हमारा जो स्कूल का अकाउंट ऑफिस का नंबर है या स्कूल का ब्रांच 3 का नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई मसला है, और बच्चों की स्टडी पर प्लीज़ अटेंशन दीजिए, ताकि ये स्टडी जो है वो इन्हीं छुट्टियों में कंप्लीट हो सके, और जब ये आएँ तो इनके असेसमेंट ली जा सके। चलिए नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये होमवर्क जो मैंने आपको देना था, ये सबक नंबर 1 की लर्नखानी करनी है। सबक नंबर 1 की लर्नखानी आपने करनी है, और मशक याद करनी है। ठीक है, मशक पहले आपने कॉपी पे किताब पे हल कर लेनी है, और फिर याद करनी है।
अगर आप में से आप बच्चों अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने क्वेश्चन आंसर्स हमें बताए ये हम रीडिंग में से ढूंढ के रीड कॉपी पे लिख लें? आप कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये हमने नीट वर्क नहीं हम 1 क्लास में ना करवाते, कॉपी हमने 1 क्लास में फर्स्ट टर्म में नहीं लगवाई हुई। तो आप इसको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें, और वैसे आप ग्रंथखानी में से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट आप वर्डिंग में इसके आंसर्स जो हैं वो लिख सकती हैं, और आपको व्हाट्सएप भी हो जाएंगे नोट्स कल इंशाल्लाह। ये बाकी जो कलरिंग्स हैं और मैम ये जो आपने फोर्थ फिलअप ब्लैक्स करवाई है इसमें रिस्क और मैम उसके आगे रोजगार है? जी रोजगार आ रहा है। थैंक यू। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। और तो किसी ने कुछ पूछना है तो चलें नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सबक नंबर 2 के साथ दोबारा नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज।